सबको मेरा राम राम, सबको प्रणाम, सबको मेरा नमस्ते। मेरे भारत के सभी महान व्यक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज कल मैं एक विषय लेके आया था, आज एक विषय लेके आया हूँ तुम्हारे सामने। कल गणेश का पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 में जानेंगे क्या क्या है। मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा कि शनिदेव की नज़र से ही गणेश का सर क्यों कटा, उसके बारे में भी तुम्हारे सामने चर्चा करता हूँ। कारण ऐसा है कि शनिदेव की शादी हो चुकी थी। चित्ररथ की पुत्री सुंदरी चित्रकला से उसकी शादी हुई थी। उस टाइम पे भगवान शनि कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त था, उसके प्यार में मग्न था। उसके एक दिन वो तप करने बैठा, लेकिन वो इधर चित्रकला को एकदम ऋतुमती हो चुकी थी, काम मग्न थी। ऋतुमती हो के स्नान करके एकदम सुंदर वस्त्र डाल के एकदम सुंदर कपड़े पहन के उसके सामने आई, लेकिन वो कृष्णा के नाम में मग्न था, इसलिए वो देखा ही नहीं। वो तप में बैठा था, देखा ही नहीं। उस दिन ये चित्रकला बहुत उसके सामने नाचने लगी, उसको देखने के लिए कुछ करने लगी, लेकिन ये देखा ही नहीं। तब भगवान को उसको क्रोध आया, चित्रकला को क्रोध आया, तो उसने भगवान शनि को शाप दे दिया, तूने मेरा आज ये ऋतुकाल को शांत नहीं किया है, आज मेरे साथ तूने संभोग नहीं किया है, मेरे जी को इतना आज कष्ट हुआ है। जो भी तू मेरे सामने आज भी नज़र उठा के नहीं देखा, एक दिन तू ये नज़र से किसी को देखेगा तो भस्म हो जाएगा। ऐसा श्राप देने के बाद में शनिदेव आके खोल के देखा तो ये तो मेरी पत्नी है। तो क्या हुआ, क्या कारण था कि मैं तो तप करने बैठा था, मुझे पता ही नहीं था। हे माते, तूने मुझे ऐसा क्यों श्राप दिया? तब उसने बताया ये कारण था, इसलिए मुझे तूने श्राप दिया, तो ये श्राप को तुझे वापस लेना होगा। लेकिन अब ये श्राप दिया वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन ये श्राप आज तेरे पे हो जाएगा एक दिन, लेकिन तुझे इसके बारे में भगवान शंकर तुम्हें पूरा आगे का रास्ता बताएगा। तब शनिदेव निराश होकर वहाँ से चले गए और उसका जो शाप था ना, वो गणेश को एक नज़र से देखने में गणेश का सर कट गया। आज ये विषय हो गया यहाँ पे आगे का चर्चा। जब उसका सर कट गया तो भगवान शंकर नंदिकेश्वर जाके शंकर को बताया, तो शंकर को भी मूर्छा आ गए और सारे 3 लोकों में बहुत अलोल कलोल मच गया और सब परेशान हो गए, ये क्या हुआ। सब रोने लगे, गंधर्व सब, अप्सराएं, इंद्र सब परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को आवाज़ दिया और गरुड़ को उसके साथ बुलाया और बुला के बोला हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसका क्या है उपाय वो खोजना चाहिए। तब भगवान गरुड़ उसके पास आया और उस पे बैठ के भगवान ने पुष्पभद्रा नदी के किनारे गया और वहाँ जाके देखा तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद आगे गया तो बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक हाथी और एक गजराज दोनों एक साथ में सोए हुए थे। इसकी नज़र पहले गजराज पे पड़ी तो उतरा और उतर के देखा तो कोई आजू बाजू नहीं दिखा। तब उसने सुदर्शन चक्र निकाल के वो गजराज का सर काट दिया। काटने के बाद उसकी पत्नी को मालूम हुआ तो हे भगवान, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया तूने, आज इस गजराज का मेरे पति का सर क्यों काटा? मुझे सच बता के यहाँ से सर लेके जा, वरना मैं तुझे शाप दे दूंगी। तब भगवान घबरा गया और बोले हे माते, मैं इसका सर इसलिए काटा कि वहाँ पे भगवान शनि गणेश के दर्शन के लिए आए थे, उसका सर नज़र से कट गया, इसलिए ये सर ले जाके उसके धड़ पे लगाने से उसमें पुनर्जीवन दान मिलेगा। तब वो माता ने बोली हे भगवान, ये कौन सा न्याय है? मेरा पति का ही सर मिला था क्या आपको काटने के लिए? ये कौन सा न्याय है कि आपने इसका सर काट के उसके ऊपर लगाए? एक बेचारे आदमी को काटना ये भी तो बहुत बड़ी हत्या है। तब भगवान ने बताया मेरी पहली नज़र जिस पे पड़ी है उसका ही सर ले जाना था, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ माते, मुझे क्षमा करो। तब उसने बोली, हाथी ने बोली, तब बोला हे माते आप घबराओ मत, ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसे कुछ नहीं होगा।
तब माते ने बताया, इसको पुनर्जीवित करो, तभी मैं यहाँ से ले जाने दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। तब भगवान ने सोच विचार करके कहा, ए माते, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसे जीवन दान कैसे दूँ? जीवन दान नहीं दे सकते हो तो तुम्हें काटने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो आदमी को जीवन दान देना है तो ही काटने का अधिकार है। तुम्हें मेरे पति को काटने का अधिकार तुम्हें किसने हुक्म दिया? क्यों काटा? तब भगवान बहुत परेशान हुए और बाद में बोला, मैं इसे जीवन दान दूंगा। ऐसा बोल के जाके आगे जा, वहाँ से भगवान विष्णु चले और जाके दूसरे जंगल से वही गजराज का सर काट के ला के वहाँ गजराज के ऊपर लगा के उसे जीवन दान दिया। देने के बाद में गजराज नीचे से उठा, सो के उठने जैसे लगा और उठ के लगने से बोला, ए भगवान, 100 करोड़ों जन्म लेने के बाद भी तुम्हारा दर्शन नहीं होता है। आज मुझे तुम्हारा दर्शन मिल गया भगवान। मैं पवन हूँ, मैं पवित्र हो गया भगवान। मेरा कईयों जन्मों का पाप आज परिहार हो गया। तब भगवान ने कहा, कोई घबराने की बात नहीं है, बस तुम आराम से रहो, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, नहीं तो वहाँ पे सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है भगवान, जाओ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से आज्ञा लेके सीधा हिमालय के ऊपर आए और आके वो जो सर था उसको भगवान शंकर को दिया और अच्छे जल से उसका अभिषेक करके भगवान गणेश के धड़ पे लगा के उसको जीवन दान दिया। जब गणेश की आंखें खुली तो पार्वती माता को इतना गुस्सा आया कि भगवान विष्णु को ही बोलने लगी, हे देवता, तुम्हें यही चाहिए था, इसलिए ही तूने ये काम तूने ही किया है। मेरे इस शनि को यहाँ ला के तूने ही इसका सर कटवाया है, क्योंकि तुझे खतरा है जब गणेश बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा सिंहासन ना छीन ले, इसलिए तूने ये काम करवाया है। तब भगवान ने कहा, ये माते, मैं ऐसा करता तू कब का मार देता, तुम्हारे पेट में ही इसको ही मार देता। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। माते, तुम खाम मुझ पे शक कर रही हो, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तब शनि ने बोला, ए माते, वो मुझे क्यों बुलाएगा? वो तो भगवान के सामने पहले से ही आके बैठा था, मैं बाद में आया हूँ। उसकी और मेरी भेंट कभी नहीं हुई है। माते, ये आपका जो कहना सब गलत है माते, मुझे क्षमा कर दो। तब भगवान विष्णु ने भी उससे बहुत प्रार्थना की, लेकिन माता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा ने बोला, हे माते, जब आदमी का भगवान जो लिखता है वो होके रहता है। जब आदमी का मरण आता है, उसको भगवान का बुलावा आता है, तो एक चींटी काटने पर भी उसकी मौत हो जाती है। जब उसका बुलावा नहीं आता है, तुम कुछ भी लेके क्या भी करो, उसकी मौत, उसको कुछ नहीं होता है। ये तुम्हारा कहना गलत है और तुम्हारा बोलना भी गलत है माते, इसे क्षमा कर दो। लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो शनि को शाप दे दिया। माता पार्वती ने शाप ऐसा दिया, जा रे शनि, तू लंगड़ा होके पड़ जाएगा, तेरे शरीर से कुछ काम नहीं होगा। ऐसा शराब देते बराबर देने के बाद शनिदेव एकदम शांत वहीं खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगवान सूर्य भी वहीं खड़ा था, धर्म भी वहीं खड़ा था, यम भी वहीं खड़ा था। तब सूर्यदेव ने बोला, ए माते, मेरे बेटे की क्या गलती है जो तूने इतनी बड़ी शाप दिया उसको? माते, तूने बहुत बड़ा गलत किया है, आपसे क्षमा मांग रहा है। वो आपको पहला धर्म को साक्षी रख के बोला है वो कि मैं यह आँख उठा के देखूंगा तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, ये धर्म को साक्षी माना है। माते, तूने आज अनर्थ कर दिया, मैं भी अभी तुम्हें शाप देता हूँ। तभी ब्रह्मदेव आया और कहने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तू उसको शाप देगा, तुम्हें वो शाप देगी, ऐसा करने से सारा सर्वनाश हो जाएगा। शांति और धीरज रखना चाहिए हमको। ऐसा बोल के भगवान उसे शांत करता है और बाद में सबको बोलता है कि आगे का क्या रास्ता है। तब भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा तीनों जाके गणेश के सर पे हाथ फेर के उसे एकदम पवित्र करता है और सबसे आगे इसका पूजा होगा और सब पहले पान में इसका
पहले किताब में इसका नाम लिया जाएगा और पहले सब जगत में ही पहला भोग इसको लगेगा, जिसके बाद में सबका पूजा होगा। ऐसा उसे आशीर्वाद दे के सब वहाँ से तथास्तु बोल के चले गए। लेकिन इसके विषय में भी आगे एक चर्चा है कि भगवान शंकर और सूर्यदेव का भी एक दिन युद्ध हुआ था। इसके बारे में चर्चा है, लेकिन हम इसकी चर्चा आगे करेंगे और मैं तुम्हें सबको ऐसा ही बताता रहूँगा। इसका यही यहाँ पे नहीं है, अंत होता है। इसका 8 अवतार है गणेश का। वक्रतुंड विनायक एकदंत लंबोदर महोतकट गजानन, ऐसे इसके 8 अवतार ये भागवत पुराण में। मैं एक एक करके, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं एक एक करके सब पुराण बताता हूँ तुम्हें। सब एक एक करके पार्ट बता के तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। आज यहाँ पे इसका वो पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे इसका एंड होता है। कल मैं और एक विषय और एक चर्चा तुम्हारे सामने करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कौन सा भी विषय पसंद है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं तुम्हारे सामने सब ला के रखता हूँ। और कल से नए पुराण का शुरुआत करता हूँ। कल तुम्हें सुनना चाहते हो तो हरिश्चंद्र राजा की कथा तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। मार्कंड पुराण में मिलता है, मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको राम राम, सबको मेरा प्रणाम।